सबसे पहले तो मैं धन्यवाद देना चाहूँगा मैडम रजनी मिश्र जी का। बहुत अच्छा आप बोलती हैं और इस विद्यालय की छात्रा दिया, जिस बेबाकी से आपने अपनी बातों को रखा है बेटा, तो मैं आपका बहुत अप्रिशिएट भी करता हूँ और धन्यवाद भी देता हूँ कि आपने एक 10th क्लास में भी बहुत अच्छा प्रदर्शन हमारे विकासखंड के लिए किया है। 10th क्लास में आप 94 पॉइंट समथिंग % आप लेके आए हैं, इसके लिए आप बधाई के पात्र हैं। और आपकी विभागी, आपका बात करने का तरीका, निश्चित रूप से मुझे ऐसा लगता है कि बेटा आप बहुत जीवन में जो है बहुत ऊंचाइयों पर जाओगे। मेरी शुभकामनाएं भी हैं और मेरा आप सभी से, जितने भी छात्राएं यहाँ पर बैठी हैं, सभी से मेरा रिक्वेस्ट है कि हमें अपनी बातों को बेबाकी से रखना चाहिए, जिस तरह से दिया ने रखा है। और निश्चित रूप से दिया ने जो बोला है उससे आप लोग भी सीखेंगे और हमने भी सीखा है। इस मंच पर बैठ के आज हमने भी इस बच्चे के माध्यम से बहुत सारी चीजें सीखी हैं, तो मैं धन्यवाद देना चाहूँगा। तो आज इस कार्यक्रम के लिए सबसे पहले तो मैं धन्यवाद देना चाहूँगा एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी कनेक्शंस डायरेक्टर फाइनेंस लाइन कंपनी मैडम प्रीति मैम का, कि आपके प्रयासों से ये कार्यक्रम हुआ है और निश्चित रूप से ऐसे प्रयास आपके द्वारा किया जाता रहा है और भविष्य में भी हमारे विद्यालय में, हमारे समाज में इस तरह के प्रयास आपके द्वारा किया जाता रहेगा। इसकी शुभकामनाएं भी हैं और धन्यवाद भी देना चाहते हैं कि एक ग्रामीण पृष्ठभूमि में आने वाले बच्चों के लिए, एक ग्रामीण पृष्ठभूमि में रहने वाले महिलाओं के लिए आप बहुत नेक काम कर रहे हैं, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मंच में उपस्थित हमारे इस विकासखंड के उप शिक्षा अधिकारी, आपने भी बहुत सुंदर बातें रखी, क्योंकि आपको इस सेवा में आए हुए बहुत ज़्यादा टाइम नहीं हो रहा है, अभी 6 महीना ही आपको हुआ है, लेकिन फिर भी आपकी बातें और आपका जो विजन है, निश्चित रूप से आपका जो काम करने का तरीका है, उससे हमारे विकासखंड ताकुला का जो शिक्षा क्षेत्र है वो निश्चित रूप से आगे बढ़ेगा आपके नेतृत्व में। ये हमारी आपको शुभकामनाएं भी है, ऐसा हम अपेक्षा भी आपसे करते हैं। इस संस्था के संस्थाध्यक्ष संजय दत्ता जी, और मैं कहना चाहूँगा कि बहुत अच्छे से आप काम करते हैं, हर चीज़ को आप अपने विकासखंड के मुखिया तक पहुँचाने का प्रयास करते हैं। इसके लिए मैं आपका धन्यवाद देना चाहूँगा कि आप ही का मेरे पास कॉल आया था और आपसे बातचीत करी, तो मुझे भी लगा कि ये आप इस तरह के नए नए इनिशिएटिव विद्यालय स्तर पे लेते रहते हैं। आपका प्रयास, क्योंकि आप इस विद्यालय का संस्थाध्यक्ष के रूप में काम करते हैं और आपका एक एक प्रयास हमारे इन सभी छात्र छात्राओं के लिए, छात्र छात्राओं के भविष्य के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। तो मैं आपको भी धन्यवाद देना चाहूँगा कि इस तरह के कार्यक्रम, इस तरह के समाज सेवियों से, इस तरह के NGO से आपका जुड़ाव है और इस कार्यक्रम को कराने में जो महत्वपूर्ण योगदान दिया है डॉक्टर चंद्र प्रकाश जी, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। इसके अतिरिक्त मैं यहाँ पर उपस्थित हमारे समस्त टीचर्स और छात्र छात्राओं का भी धन्यवाद देना चाहता हूँ कि आप लोगों ने इस कार्यक्रम की महत्ता को समझा और आपने एक वीडियो दिखाया, मुझे बहुत अच्छा लगा। उस वीडियो में सारी चीजें, मतलब ऐसा कोई भी चीज नहीं है जो छूटा होगा। 1 मिनट 56 सेकंड का वो वीडियो में देख रहा था, उसमें हेल्थ से लेके, हाइजीन से लेके, आपकी पढ़ाई से लेके, किस तरह से हम कम्युनिटी के साथ बातचीत करते हैं। मैं देख रहा था कि यहाँ पे स्थानीय जनप्रतिनिधि से लेके कम्युनिटी के लोग, अभिभावक, जो हमारी पारंपरिक लोक नृत्य को प्रस्तुत कर रहे थे, पारंपरिक जो संगीत था हमारा, उसकी धुन तो नहीं थी, लेकिन बैकग्राउंड में पता चल रहा था कि वो कहीं न कहीं वो हमारा कुमाऊं का कोई धुन चल रहा है जिस पे नृत्य हो रहा है। तो सारी चीजें 1 मिनट 56 सेकंड का जो वीडियो था उसमें दिख रहा था। तो विद्यालय निश्चित रूप से हर क्षेत्र में काम करता है। विभाग की जितनी भी योजनाएं हैं, उन योजनाओं को इस वीडियो के माध्यम से आपने प्रदर्शित करने का काम किया है। इसके लिए मैं, जिसने भी इस वीडियो को बनाया है, जो आपका विजन है, जो आपका कंसेप्ट है, उसके लिए मैं आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं कि आप विभागीय जो निर्देश आदेश होते हैं, विभागीय कार्यक्रम होते हैं, उसको बहुत सुंदर तरीके से करते हैं, क्योंकि ये टीम वर्क है। ऐसा नहीं कि एक व्यक्ति ही सब कुछ
कुछ कर सकता है। स्कूल में हम एज ए संस्थाध्यक्ष के रूप में या ब्लॉक में हम एज ए ब्लॉक अधिकारी के रूप में काम करते हैं, लेकिन हमारा भी एक टीम होता है जिस टीम का हिस्सा आप सभी लोग हैं। वैसे ही इस संस्था में जिस तरह से संस्थाध्यक्ष के रूप में प्रधानाचार्य काम करते हैं और प्रधानाचार्य के सहयोगी के रूप में कई टीचर्स और हमारे अन्य कर्मचारी काम करते हैं, तो हम सब एक टीम के रूप में काम करते हैं। अगर हमारी सफलता होती है तो इसमें हम सभी लोगों का योगदान होता है। अगर कहीं कोई कमी रहती है तो उसमें भी कहीं न कहीं हम सभी लोगों का योगदान रहता है। तो इसलिए इस तरह के कार्यक्रमों के लिए मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ पुनः आप मैडम को कि आपने हमारे बच्चों को, जो बच्चियां हैं, उनको अवेयर करने का काम किया। और निश्चित रूप से मैं मानता हूं कि आपने इससे पहले सेशन भी लिया, इन बच्चों के साथ इंटरेक्शन भी किया, बातचीत भी करा, इसीलिए हमारे बच्चों के अंदर एक इतना कॉन्फिडेंस आया कि वो मंच पे आके इन चीजों के बारे में, जिसको आज हम ग्रामीण परिवेश में रहते हैं, जाते हैं, देखते हैं, तो हम भी क्योंकि ग्रामीण परिवेश से जुड़े हुए हैं, तो हमारे गांव घरों में भी इसी तरीके से इन चीजों को देखा जाता है। तो इन चीजों को तोड़ने के लिए इन पे जिस तरह से हम चुप्पी साधते हैं, इनको हम एक अलग तरीके का इशू मानते हैं, तो उस पर खुल के विचार रखना, उस पर बातचीत करना, तो इसके लिए आपने जो हमारे बच्चों को मोटिवेट किया और यहाँ पे हमारे बच्चों के लिए जो सामग्री वितरित की, चाहे ड्रेस के रूप में हो, चाहे सैनिटरी पैड की जो किट आपने यहाँ पे फ्री डिस्ट्रीब्यूट करवाया, उसके लिए मैं पुनः आपका धन्यवाद देना चाहता हूँ। मैं आभारी हूँ आपका। और क्योंकि हमारे यहाँ पे मैडम कई विद्यालय हैं, कई ग्रामीण क्षेत्र के विद्यालय हैं, जहाँ हमारी बच्चियाँ आज भी कहीं न कहीं ऐसा कुछ परसेंटेज हमको दिखता है कि इसके कारण वो स्कूल आने से हिचकती हैं। और क्योंकि ये पेनफुल तो होता ही है, नेचुरल चीज है, तो इसमें माँ बाप भी उनको बच्चों को आगे भेजने से परहेज करते हैं। खासकर हमारी जो गांव की माताएं होती हैं, जो रूढ़िवादी सोच की होती हैं, तो वो उन बच्चों को कहीं न कहीं उनके पास इतनी जानकारी नहीं होती है, तो इसीलिए वो उनको जानकारी नहीं दे पाती है। क्योंकि मैं आपका कंप्लेंट पढ़ रहा था, तो आप बेसिकली महिला और जो हमारी बच्चियां हैं उनको अवेयर करने का काम करती हैं, उस क्षेत्र में काम करती हैं। तो हमारे पास तो बहुत सारे इंटर कॉलेज है। हमारे ताकुला विकासखंड की बात करें, मैं तो अभी 3 विकासखंड खुद ही देख रहा हूँ, तो हवाबाग भी है और भैंसिया छाना भी है। तो मैं आपसे चाहूंगा कि हमारे उन क्षेत्रों के बच्चों को भी अगर आपके इस संस्था के माध्यम से कुछ अगर अवेयरनेस प्रोग्राम आपके माध्यम से हो जाता, तो निश्चित रूप से हम ये समझते कि हाँ, आपके द्वारा जो है बहुत अच्छा काम किया जा रहा है और आगे भी किया जाता रहेगा, ऐसी हमारी आपसे अपेक्षाएं रहेंगी। और इन चीज़ों को लेकर, क्योंकि बच्चों को जब इन चीज़ों के बारे में आज से हम जानकारी देते हैं, तो क्योंकि भविष्य की माताएं यही बच्चियां हैं, भविष्य की माताएं यही बच्चियां हैं। और आज हम देख रहे हैं कि किस तरह से कॉम्प्लिकेशंस आ जाता है, बहुत सारी चीज़ें जब भविष्य में ये बच्चियां जब माताएं बनती हैं तो उस समय फेस करती हैं। तो ये सारे प्रॉब्लम अगर आज ही बच्चों को हम बता दें किस तरह से हेल्थ का, अपने हाइजीन का हम लोगों को ध्यान रखना है, तो ये बहुत फ्रूटफुल भी होगा और निश्चित रूप से लाभदायी भी होगा। तो मैं पुनः इस संस्था के संस्थाध्यक्ष का, समस्त अध्यापकों का, अध्यापिकाओं का धन्यवाद देना चाहता हूं कि आपके प्रयास से मैडम आई और मैडम के द्वारा बहुत बच्चों को अप्रिशिएट करने के लिए, मोटिवेट करने के लिए ये कार्यक्रम रखा, उनको कुछ गिफ्ट भी वितरित किया, कुछ सैनिटरी पैड जो फ्री ऑफ कॉस्ट आप लोगों को उपलब्ध कराया। तो उसके लिए मैं आपका पुनः धन्यवाद करते हुए मैं इस संस्था के संस्थाध्यक्ष का भी धन्यवाद करता हूँ कि हमेशा ऐसे प्रोग्राम रखते रहिए। क्योंकि मैंने जिस तरह से बोला कि आपका 1 मिनट 56 सेकेंड का जो वीडियो था वास्तव में दिख रहा है, स्थानीय जनप्रतिनिधि भी दिख रहे हैं, एसएमसी के लोग भी दिख रहे हैं, गांव के ग्रामीण लोग भी दिख रहे हैं। तो ये कहीं न कहीं हम जिस तरह से आज दूरी बनाए रखते हैं कम्युनिटी के साथ, हम बातचीत नहीं करना चाहते हैं, तो ये आप उदाहरण देने का प्रयास कर रहे हैं कि हमारा विद्यालय इन चीजों से कोसों दूर है, हम कम्युनिटी के साथ भी बातचीत करते हैं, हम हर क्षेत्र में काम करते हैं। आप बालिका शिक्षा के लिए भी काम कर रहे हैं, आप हेल्थ हाइजीन के लिए भी काम कर रहे हैं। तो ये हमारे लिए बहुत अच्छा संकेत भी है कि हमारे विकासखंड में इस तरह के कार्यक्रम विद्यालय स्तर पर हो रहे हैं। तो मैं, क्योंकि आज ज़्यादा टाइम है नहीं और आप लोगों को भी लेट हो रहा होगा, मुझे बातें तो बहुत सारी करनी थी, जब भी मुझे मंच मिलता है, माइक मिलता है, फिर मैं बहुत सारी चीज़ें बोलता हूँ।
तो क्योंकि मैं अपनी चीजों को ही जब से मैं शुरुआत किया मैंने बातचीत करना, तो मैंने ही शॉर्टकट करने का प्रयास किया, इसीलिए मैंने बहुत सारी चीजें छोड़ दी है। लेकिन बेटा जिस तरह से दिया ने बात की है, मैं सारे बच्चों से चाहता हूं कि आज सभी बच्चियां दिया की तरफ खुल के बात करें, और सारे टीचर्स से मैं चाहता हूं कि मैडम का एक संदेश भी था, दिया का भी एक संदेश था कि हमें अपने जो छात्र यहाँ पर पढ़ रहे, क्वाइट एजुकेशन है तो यहाँ पे हमारे बच्चे भी पढ़ रहे, लड़के भी पढ़ रहे, तो हम लड़कों को भी अवेयर करें, क्योंकि वही भविष्य के निर्माता है, आने वाले समाज के वही नागरिक है। तो मेरा पूरे स्टाफ से, हमारे टीचिंग स्टाफ से यहाँ पर रिक्वेस्ट रहेगा कि आप लोग भी इस मुद्दे पे बच्चों से बातचीत करें, छात्रों से बातचीत करें, और इस तरह की जो बच्चियां हैं इनको हमेशा आगे लाने का प्रयास करें, ताकि इस तरह के मुद्दे पर खुल के बातचीत की जाए और आने वाली जो हमारी समस्याएं हैं उन समस्याओं से निजात पा सके। तो मैं पुनः मैडम का धन्यवाद करते हुए आप सभी को धन्यवाद देना चाहता हूँ।